मिडिल ईस्ट की धरती जो पिछले कई हफ्तों से मिसाइलों और ड्रोन हमलों से दहल रही थी, अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। पिछले 6 हफ्तों से जारी इस भीषण संघर्ष में हजारों जाने गई और पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ती नजर आई। लेकिन अब व्हाइट हाउस से आ रहे संकेत बता रही हैं कि युद्ध की आग ठंडी पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ कर दिया है कि ईरान अब लगभग हर उस शर्त को मानने के लिए तैयार है जो कुछ समय पहले तक वो सिरे से खारिज कर रहा था। यह महज एक युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक जीत की ओर इशारा है जो दशकों पुराने तनाव को खत्म कर सकती है। हालांकि विश्लेषक अब भी सतर्क है कि क्या ये बदलाव ईरान की मजबूरी है या केवल वक्त काटने का एक तरीका। ईरान लगभग तैयार, ट्रंप का बड़ा दावा, यूरेनियम सौंपने पर सहमति। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप के मुताबिक तेहरान अपने सबसे कीमती हथियार संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है। अगर यह हकीकत में बदलता है तो इसे मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न माना जाएगा। यूरेनियम का त्याग करने का मतलब है कि ईरान ने अपने परमाणु बम बनाने के सपने को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन यह सवाल दोनों पक्षों की मंशा पर भी है कि अमेरिका ईरान को उन आर्थिक प्रतिबंधों से मुक्ति देगा जिन्होंने उनकी कमर तोड़ दी है, और क्या इजराइल जो ईरान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है इस यूरेनियम डील पर भरोसा कर पाएगा। डील बेहद करीब, इस्लामाबाद बनेगा मंच, ट्रंप की सीधी एंट्री। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे में नया और अप्रत्याशित मोड़ इस्लामाबाद के रूप में आया है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस महा समझौते की अंतिम मुहर पाकिस्तान की सरजमीन पर लग सकती है। ट्रंप ने संकेत दिए है कि वो खुद इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए इस्लामाबाद का रुख कर सकती है। पाकिस्तान, जिसके संबंध ईरान और अमेरिका दोनों से पेचीदा रहेंगे, इस वक्त एक न्यूट्रल ग्राउंड के रूप में उभर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा क्या इस्लामाबाद अपने विवादित छवि को पीछे छोड़कर दुनिया के सामने एक पीस मेकर की भूमिका निभा पाएगा। अगर ये बैठक होती है तो दक्षिण एशिया की भूराजनीतिक में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे डील की खबरें पुख्ता हो रही हैं, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इसे अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। एक तरफ इसे ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति की सफलता बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान के भीतर से उठते सवाल इसे ईरान की संप्रभुता के साथ समझौता करार दे रहे हैं। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता वास्तव में अपने परमाणु कार्यक्रम की कुर्बानी देने को तैयार है, या वो केवल ट्रंप के कार्यकाल में होने वाले संभावित कड़े हमलों से बचने के लिए ढाल तैयार कर रही है। वहीं दूसरी ओर इसराइल और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी इसी संभावित समझौते को संदेह की नजर से देख रही हैं। उनके लिए सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ईरान इस डील के बदले मिले फंड का इस्तेमाल अपनी प्रॉक्सी वार को मजबूत करने में ना करे। क्या सच में झुका ईरान? जंग का होगा अंत? सवाल अभी कई हैं, लेकिन संभावनाओं के द्वार खुल चुकी हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा वाकई मिडिल ईस्ट की तस्वीरों को बदल देगा, या ये केवल एक चुनावी नैरेटिव का हिस्सा है? यदि ईरान अपने कदम पीछे खींचता है तो ये न केवल इस्राइल, हमास और लेबनान के मोर्चे पर शांति लाएगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था को भी एक नई संजीवनी देगा। क्या इस्लामाबाद वास्तव में उस ऐतिहासिक हाथ मिलाने का गवाह बनेगा जो पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के साइज से बाहर निकाल सके? फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें उस गुप्त दस्तावेजों और बातचीत की दौर पर टिकी है, फिलहाल जो पर्दे के पीछे चल रही है।